इसीलिए सही डिसीजंस लेने के लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। 1983 में सोवियत मिलिट्री को एक भयानक वार्निंग मिली जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती थी। उन्हें उनके सिस्टम पर अलर्ट मिला कि यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर दी है। ये अलर्ट जस्ट मिला ही था कि एक और अलर्ट आ गया और इसके बाद 3 और टोटल 5 न्यूक्लियर मिसाइल सोवियत यूनियन पर यूएस ने लॉन्च कर दिए है। ऐसा अलर्ट उनके सिस्टम में दिख रहा था। लेफ्टिनेंट कोलोनल पेट्रोव के पास बस कुछ ही मिनट्स थे ये डिसाइड करने के लिए कि सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। अगर वो इस अटैक को आगे रिपोर्ट कर देते तो कमांड में रहे लीडर्स को इसका पता चल जाता और रिटेलिएशन में वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूएस पर फायर कर देते। पेट्रोव ने थोड़ा सोचा, सिस्टम को फिर से चेक किया। सिस्टम चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि ये वार्निंग रिलायबल है, इसे ट्रस्ट किया जाना चाहिए। सच में अटैक हुआ है। सायरन्स बज रहे थे, ऑफिसर्स उनके ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से पेट्रोव को मशीन्स पर ट्रस्ट करके आगे रिपोर्ट कर देना चाहिए था, लेकिन पेट्रोव ने एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा। उनका क्वेश्चन था कि अमेरिका को अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज करके सोवियत यूनियन को डिस्ट्रॉय ही करना था तो 5 ही मिसाइल्स क्यों? जो भी कंट्री फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक करती है उनका मोटिव ये रहता है कि वो सामने वाली कंट्री को मौका ही ना दे फिर से रिटेलिएट करने का। सिर्फ 5 मिसाइल्स भेजना ये कोई स्ट्रेटेजिक सेंस नहीं बना रहा था। यहाँ पर पेट्रोव ने एक डिसीजन मेकिंग टैक्टिक यूज की जो ये टेस्ट करता है कि जो एविडेंस दिख रहा है वो ओपोनेंट के बिहेवियर से मैच खाता है या नहीं। पेट्रोव ने इसके बाद कुछ और नोटिस किया। जो भी न्यूक्लियर मिसाइल की वार्निंग्स उन्हें आ रही थी वो सिर्फ एक ही सैटेलाइट सिस्टम से आ रही थी। बाकी सैटेलाइट्स ने इसे नोटिस क्यों नहीं किया? फिर पेट्रोव ने सोचा कि और दूसरे एविडेंसेस को भी चेक करना चाहिए। उन्होंने रडार्स चेक किए। रडार में भी ऐसी कोई चीज डिटेक्ट ही नहीं हुई थी। पेट्रोव अब रुक गए। कुछ ना करना भी डरावना था क्योंकि सही इंफॉर्मेशन का वेट करना ये भी एक डिसीजन था। अगर मिसाइल्स का अलर्ट रियल हुआ तो गुजरा हुआ हर एक सेकंड रिस्पॉन्ड करने के टाइम को कम कर देगा, लेकिन अगर गलत सिग्नल पर अटैक कर दिया तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। पेट्रोव ने थर्ड टैक्टिक यूज की। जब किसी बड़े डिसीजन को अंडू ना कर सके तो उसे लेने से पहले और स्ट्रॉन्ग एविडेंस की डिमांड करो। पेट्रोव अपने हिस्से के सारे एविडेंसेस देख चुके थे और सारे खुद से वेरीफाई किए हुए एविडेंसेस यही कह रहे थे कि यूएस ने कोई मिसाइल लॉन्च नहीं की है। अब आखिरी एविडेंस के नाम पर बस वेट करके ये देखना था कि सच में कोई मिसाइल ऊपर से नीचे गिरती है या नहीं। मिनट्स बीते, कोई मिसाइल नहीं। बाद में पता चला कि सैटेलाइट सिस्टम ने गलती से क्लाउड्स के ऊपर सनलाइट की रिफ्लेक्शन को अमेरिकन मिसाइल समझ ली थी और उसने सिस्टम को फॉल्स अलर्ट भेजा। पेट्रोव का डिसीजन सही था। पेट्रोव ने जो स्ट्रेटेजी यूज की डिसीजन लेने के लिए उसे कहते हैं रिकॉग्निशन प्राइम डिसीजन मॉडल RPD, जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस और नॉलेज बेस्ड पैटर्न्स रिकॉग्नाइज किए। बेस्ड ऑन दैट बाकी एविडेंसेस ढूंढे, उसे वेरीफाई किया और सबको मेंटली अपने माइंड में टेस्ट रन किया। माइंड में जो उन्हें लॉजिकल लगा था वो उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया और जो नहीं उसको नेक्स्ट रिस्पॉन्स मिलने तक वेट किया। पेट्रोव चाहते तो बाद में सारे डिस्ट्रक्शन का ब्लेम एक सिस्टम पर डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने राइट डिसीजन लेने के लिए अपना दिमाग यूज करना सही समझा।